ऐसे लोगों को जो समाज को, नारियों को सम्मान नहीं करते हैं, या फिर किसी चीज़ का, जैसे मंदिर जा रहे हैं और मंदिर का सम्मान नहीं करते हैं, या माता पिता को के लिए अनाथालय खुलवाते हैं, वृद्धाश्रम खुलवाते हैं अपने अपने माता पिता के लिए, ऐसे लोगों को चाहिए कि रामचरितमानस पढ़ना चाहिए, उस पर अमल करना चाहिए। यदि उनको गलत लगता है तो मैं उनके लिए एक प्रश्न छोड़ता हूँ। जैसे लोग कहते हैं कि रामचरितमानस गलत है, चलिए मानते हैं गलत है, लेकिन चलिए अगर आपके पास थोड़ा सा भी दिमाग है, क्षमा चाहते हैं, हमने अपनी रामचरितमानस को गलत मानने के लिए जो हाँ हला किया है, तो हम आपकी तरफ भी एक इशारा करते हैं। यदि आप गधे से भी कहीं कम अकल है, फिर भी आप हमारे उन शब्दों पर ध्यान दीजिए जो हमारी उसी रामचरितमानस के अंतर्गत हमारे महर्षि वाल्मीकि जी ने लिखा है और गोस्वामी तुलसीदास जी ने उसका हिंदी अनुवाद किया। प्रातः होते उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा। प्रातः होते उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा। मात पिता गुरु, उन्होंने ये नहीं कहा कि पहले हमारे पैर छू, वो गुरु हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने हिंदी में अनुवाद किया, कोई नहीं किसी ने नहीं अनुवाद कर पाया। बड़े बड़े आज जैसे कह रहे हैं वो उन्होंने गलत लिखा, उन्होंने गलत लिखा। अरे भाई, सर्वा गलत लिखा है, तुमने उसका अर्थ क्या निकाला है? क्या अर्थ निकाला है? उस चीज को जानने की कोशिश किया है? नहीं, किसी ने कुछ कह दिया, हाँ वो चीज़ वो हो गई। तुम ध्यान दीजिए, यदि चोट तुमको लगेगी तो दर्द तुम्हें होगा, हमें नहीं होगा। इसलिए किसी के बहकावे में ना आए और रामचरितमानस का पाठ करें, कल्याण होगा। मात पिता गुरु, इस संसार में तुमको पैदा करने वाला माता है, पहला रूप माँ का है, जो पैदा होने के तुम्हारा पता भी नहीं था, और तुम्हारे भोजन का प्रबंध जो है उस परम पिता ने, परमात्मा ने उसने माँ के द्वारा तुम्हारा भोजन पहले ही दे दिया। और आजकल डगर डगर चलते हैं, कोई तो बैंकें लूट रहा है, तो कोई तो किसी की जेब काट रहा है, तो कोई किसी का जो है भोजन ही जो है उड़ा कर ले जाने का सोच रहा है। ये अपराध है, ये अपराधों में आता है। नारी संपत्ति, ये नारी क्या है? ये घर की एक इज्जत है। जो इज्जत नहीं करते हैं उनको रामचरितमानस पढ़ना चाहिए। जो बहू बेटियों के ऊपर अश्लील गाने ये लिखते हैं उनको रामचरितमानस पढ़ना चाहिए। जो हमारी बहू बेटियों के ऊपर जो अश्लील ये फिल्मांकन करते हैं, वो प्रसारण भी करते हैं और रजिस्टर्ड करने वाले जो प्रमाणित भी करते हैं, उनको हमारी रामचरितमानस पढ़ना चाहिए कि कैसे एक राजा होते हुए और एक नारी चाहते तो सैकड़ों रानियां उनके पीछे घूमती। यही तो दिखाया है कि चक्रवर्ती जिनके जो पुत्र, वो एक स्त्री के पीछे बन बन भटक रहा है, पागल हो गया है। क्यों? क्या भगवान भी पागल हो सकता है? ये तुमको दिखाया है। देखिए, एक पुरुष नारी सदा ब्रह्मचारी, यहाँ तो सीट पर सीट बदलते जाते हो। ऐसे लोगों को चाहिए रामचरितमानस पढ़ना चाहिए। ऐसे लोगों को रामचरितमानस पढ़ना चाहिए जो पड़ोसी की संपत्ति का हरण करते हैं, पड़ोसी की जो है हनन करते हैं। एक अधिकारी हो करके भी आप अपने जो है एक भक्त के साथ में रिश्वत का जो है एक आदान प्रदान करते हैं। ऐसे लोगों का रामचरितमानस पढ़ना चाहिए। रामचरितमानस कितनी पवित्र है, उसको अमन और उसको अपने जीवन में उतारना चाहिए। प्रभु श्री राम ने दिखाया है। देखिए, मैं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा होते हुए भी मैं तुम्हारी तरह साधारण जीवन जी रहा हूँ।
चाहता तो सब कुछ कर सकता था। एक सीख का बाण आज अपने माता पिता को कोई भी कहता है कि वो उनकी बराबरी में रख देता है, कहता है हमारे भी बप्पा ये राम जी के पिता थे। लेकिन नहीं, जो सत्य है वो सत्य है। आज एक सीख का बाण, सीख झाड़ू लगाने वाली सीख, उस सीख का बाण एक निकालते हैं और जो जिस तीर को 3 लोग 14 भवनों में, उस तीर से कोई बचा नहीं पाया। आखिर में उस कौवे ने जब प्रभु श्री राम के ही चरणों में क्षमा मांगी तभी उसका कल्याण हुआ। ऐसे अपराध करने वाले, भयंकर किसी का धन हरण करने वाले लोगों को रामचरितमानस पढ़ना चाहिए कि कैसे कि पिता के शब्दों को मान करके राज्य तिलक होने वाला था, आज तो पिता को मार देते हैं, उनको वृद्धाश्रम भेज देते हैं, उन्हें अनाथालय भेज देते हैं और उनको घर से बाहर निकाल देते हैं। अगर हैं भी तो बेचारे धरती का बोझ बने बैठे, ऐसा कुछ महापुरुष समझते हैं। ऐसे लोगों को प्रभु श्री राम की रामचरितमानस पढ़ना चाहिए। ऐसे लोगों को बता रहा हूँ जो हमारे देश के अंदर आज घाट करते हैं पैसे कमाने के लिए, हमारे राम जी के बराबर तो आना चाहते हैं, हमारे प्रभु श्री राम जी के जो है बराबर में अपना आसन तो लेना चाहते हैं। शौक से लीजिए, लेकिन उनके चरणों में लीजिए, उनके बराबर में ना बैठिए। उनकी बराबर में तो संसार में कोई ऐसा है ही नहीं जो ले उनकी बराबरी कर सके। तो अजर अमर अविनाशी जगत पिता पालनहार परमेश्वर है, वो कण में विद्यमान है, सर्वशक्तिमान है, घट घटवासी अविनाशी है। वो कहाँ नहीं है, वो कहाँ है, वो कहीं नहीं है, वो हर जगह पे है। अब प्रभु श्री राम के आदर्शों पर उनको चलना चाहिए जो बहु बेटियों को प्रताड़ित करते हैं, जो बहु बेटियों को स्वतंत्र उनको जीने का अधिकार नहीं देते, उनको प्रभु श्री रामचरितमानस पढ़ना चाहिए। जो भाई के बंटवारे में डंडा लेकर आ जाते हैं, उनको प्रभु श्री रामचरितमानस पढ़ना चाहिए। कैसे? एक भाई ने एक भाई की खातिर जमीन के अंदर ये प्रेम दिखाया है, परिवार का प्रेम। किसी में क्षमता नहीं है कि हमारा बांट दो। यह है प्रभु श्री राम की कहानी, श्री रामचरितमानस। ऐसे लोगों को पढ़ना चाहिए जो उंगली उठा रहे हैं हमारे श्री रामचरितमानस के ऊपर, हमारे शास्त्र के ऊपर। हमने पहले ही कहा कि शास्त्र मत पढ़िए, लेकिन प्रभु श्री रामचरितमानस को अपने जीवन में नहीं उतारेंगे तो कुछ नहीं आनंद आएगा। ऐशान विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्म तेम्रते लोके भवभारभूता मानुषिचंती। अर्थात सभी जीव तो उसी की कृपा पर निर्भर है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। क्यों कहा है कि किसी का धन हरण करो या किसी की रिश्वत ले करके तुम अपना पेट भरो? क्या करोगे? एक भूखे के पास पैसे नहीं है 300 रुपये देने के लिए जो तुमसे जो एक अपना पैसा दे करके अपना काम करवा सके। आप अड़े हो उतने पर रहेंगे, लेकिन आपने उसके घर में झांक कर देखा है उसके यहाँ क्या है? बहुत बुरी दशा है उसके यहाँ। और आपने उसका छोटा सा अगर 2 अक्षर लिख दें तो उसकी ज़िंदगी बदल जाएगी। लेकिन नहीं, ऐसे लोगों को रामचरितमानस पढ़ना चाहिए जो आज समाज के अंदर धर्म के नाम पर लड़ते हैं। ऐसे लोगों को रामचरितमानस पढ़ना चाहिए जो आज हमारे समाज के अंदर धर्म के नाम पर लंका की राज्य दे दिया, विभीषण को पहले ही राज्य दे दिया। सकुच दीन रघुनाथ, विभीषण को जब राज्य दिया था थोड़ा सकुचा गए थे, कहीं रावण ने चरण पकड़ लिए तो क्या करूँगा, तो सोचा था अयोध्या का राज्य दे दूंगा। ये है
प्रभु श्री राम तुम तो जो है भाई भाई पड़ोसी पड़ोसी का धन छीनने की कोशिश करते हो, वो बनने की कोशिश करते हो प्रभु श्री राम के बराबर। हमारे उनके बराबर मत बनो, उनके आदर्शों पर चलो और उनके चरणों में रहो, इसी में जगत का कल्याण है। ऐसे लोगों को रामचरितमानस पढ़ना चाहिए जो दिन रात तो माला करते हैं हमारे जैसे, लेकिन कोई आ जाता है तो कहते हैं भाई बैठो, धूप बत्ती 10 रुपये की मंगा लो। अरे भाई भगवान 10 रुपये धूप बत्ती से क्या लेना देना उसका। लेकिन नहीं, इजाजत यहाँ पर क्या है कि संकल्प, ये धूप बत्ती गवाह है यहाँ पर, मैं भी गवाह हूँ। आपका काम हुआ है तो आपने जो संकल्प किया है यहाँ पर वो यहीं पर पूर्ण करना होगा। संसार है लेकिन नहीं, यही दिखाया है, यही माया का खेल मैं देख रहा हूँ यहाँ पर। आप क्या करते हैं? किसी ने आपकी शादी में, आपकी बेटी की शादी में, आपके गरीबी में, फटी हालत में किसी ने आपकी मदद कर दिया, 10-20 हज़ार रुपये उसको दे दिया और फिर जब देने के पास हुआ तो कहते हमको मिले ही नहीं थे, वो तुमने ऐसा ही बोला है, या दे रहे तो 150 यानी कि इसके काम भी ना लगे। ऐसे लोगों को रामचरितमानस पढ़ना चाहिए कि देखिए हमारे प्रभु श्री राम ने कैसे लंका जो है विभीषण को पहले ही दे दिया, भैया हमें नहीं चाहिए, मैं माता सीता को वो अपनी सीता को लेने के लिए जो है जा रहा हूँ, हमारी वापस कर दे, हम उससे युद्ध नहीं करेंगे क्योंकि पुत्र ले गया है। कोई बात नहीं, माता को अपने स्थान पे वो भी ध्यान दीजिए। आज तो ले जाते हैं, पकड़ कर ले जाते हैं, और क्या करते हैं उनको इतना भी अकल नहीं है, ये आदि शक्ति है, इसके साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। वो तत्काल उसके साथ बलात्कार हत्या को कर्म कर देते हैं और फिर प्रशासन हमारा उनका जो है नाखून पूछता है, उनका ऐसे प्रताड़ित करता है कि वो जिंदगी में नर्क बन जाएगा, कहेंगे ऐसे काम नहीं करेंगे, लेकिन वो कर चुकते हैं तो क्या करें। उससे पहले ऐसे लोगों को प्रभु श्री रामचरितमानस पढ़ना चाहिए। आज ऐसे अपराधी जो भी हैं, हम तो कहते हैं जितने भी अपराधी हैं इनको सबको प्रभु श्री रामचरितमानस पढ़ना चाहिए, क्योंकि संसार में भव से पार करने वाली, क्योंकि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हे अर्जुन, तुम जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल हम देंगे, मेरे पास कुछ नहीं है, जो है वो तुम हो, तुम ही करता हो और तुम ही भरता हो, हम तो सिर्फ यूँ ही आनंद लिया करते हैं। तो मनुष्य जैसा करेगा वैसा फल पाएगा। ये दर्पण है, प्रकृति हमेशा पवित्र रहती है, लेकिन कुछ लोग आज जैसे पैसे की खातिर फैक्ट्रियां खोलते हैं और वो गंदा पानी फैक्ट्रियों का डालते हैं, ऐसे लोगों को रामचरितमानस पढ़ना चाहिए कि जो मनुष्यों के साथ खेलते हैं उनको उसका शोध करना चाहिए, जिससे ये पानी बाहर न जाए और एक ही जगह पे कहीं वो उसको डाला जाए। ऐसे लोगों को रामचरितमानस पढ़ना चाहिए। आज हमारे समाज के अंदर कितना अपराध बढ़ चुका है। हमारे प्रभु श्री राम को तो उंगली उठा रहे हैं, कह रहे हैं वो गलत है, वो धार्मिक पुस्तकें गलत। हम नहीं कहते वेद शास्त्र पढ़ो जा कर के, वेद शास्त्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वेद में लिखा है जड़ी बूटियाँ, तो डॉक्टर वहाँ बैठा है, दवाई ले लो और स्वस्थ हो जाओ। अगर वेद में मंत्र लिखे हैं घर शुद्ध कराना है तो हमारे आचार्य जी है, ब्राह्मण हमारे हैं, भगवान देवता, ये सब तुम्हारे घर का जो है शुद्धिकरण कर देंगे, अपने दक्षिणा लेंगे चले जाएंगे। तुमको कोई कंठी माला घंटा हिलाने की जरूरत नहीं। देखिए सिर्फ प्रभु श्री रामचरित का मानस का पाठ करिए, उनके ना पाठ करिए तो आदर्श पर चलिए बस। प्रातः होते उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नामई माता। माता पिता गुरु, पहले माता पिता के पैर छुओ, गुरु के नहीं है तो गुरु के छुओ, गुरु तो है। अब गुरु तो है, गुरु जाते तो वहाँ बैठ गए बेंच पर, एक बार भी नहीं वहाँ झुक करके पैर छुआ। अच्छा बताओ,
इतने दिनों से तुम पढ़ने जा रहे हो स्कूल में, इतने दिनों से तुम पढ़ने गए थे स्कूल, 365 दिन में तुमने कितनी बार गुरु के पैर छुए, और कितने गुरु तुम्हारे स्कूल में है और तुमने कितने बार पैर छुआ। प्रथम कर्तव्य तो आपने किया ही नहीं, तो आपको वो बुद्धि आएगी कैसे। यदि आपने मेरा वीडियो देखा है तो आज से कसम खाइए कि मैं माता पिता के पैर छूऊंगा और उनका जो भी वो कहेंगे वो मैं कहना मानूंगा, जो कहेंगे वो कहे, जो कहो ठीक वो करना। और फिर जो तुम्हारा गुरु है, पहले तो गुरु टीचर हैं, ये तुम्हारे स्कूल के गुरु हैं, हाँ इनके झुक के पैर छुआ करो। ये झुक पैर जब छुओगे तो तुम्हारी कमर जो है, ये कमर में मोच आएगी, कमर की मोच में एक होती है नस जो तुम्हारी लेवड़ी से लगा करके यहाँ तक जाएगी और नीचे लेवड़ी से लगा करके पीछे से फिर तुम्हारे नाखून तक आएगी। तो जब तुम उसको झुकते हो तो पूरी नस आती है, जो फिर खड़े होते हो तो पूरी नस का व्यायाम संतुलन में आ जाता है, जैसे तुम्हारा शरीर रिफ्रेश हो जाता है। कहते गुरु के चरणों में हमने झुका, हमारा कल्याण हो गया, एक तो आध्यात्मिक, एक सात्विक, एक वैज्ञानिक तरीके से। तो ये झुकने का जब आप जाएंगे तो झुकेंगे, जब 4 गुरु तुम्हारे हैं तो चारों गुरुओं के सामने जब आप झुक करके जो है दंडवत करेंगे तो आपकी जो है ना चाहते हुए भी आपका सम्मान लोग करेंगे और आपको सम्मान भी मिलेगा, गुरु का भी सम्मान होगा, आपका भी होगा और तुम्हारा जो है स्वस्थ शरीर भी होगा। तो ये गुरु की महिमा है। तो माता पिता गुरु इनके तीनों के पैर छुओ। संसार में त्रिगुणमयी संसार, इससे बड़ा कुछ नहीं है, लेकिन पहले वो 4 चीज़ें छोड़ना पड़ेगा, जिसके लिए हमारे सत्संग को देखते रहिए, हम आपको बताते रहेंगे। ये सत्संग है संत का। तो दोस्तों, रामचरितमानस ऐसे लोगों को पढ़ना चाहिए जो कभी मंदिर नहीं जाते हैं तो कहते वहाँ कुछ है ही नहीं। जब तुम्हारे अंदर कुछ नहीं है तभी वहाँ कुछ नहीं है, क्योंकि वहाँ कुछ नहीं है, जो कुछ है सब तुम्हारे अंदर ही है। मंदिर में तो ये है एक स्तंभ, जैसे तुम मोबाइल बनाते हो ऐसे ही नेटवर्क है ये उस परमपिता परमात्मा का। मैं दावा करता हूँ, तो चुनौती और चैलेंज भी करता हूँ, किसको जो नहीं मानता है आए अपनी मशीन लेकर के आए और बताए इसमें किसने शेषा अवतार बना दिया है, किसने पिंडी में ओम लिख दिया है। आए, हम तो देखते हैं, आए हमारे सनातन धर्म के अंदर। हाँ, जो नहीं मानते ऐसे लोगों को श्री रामचरितमानस पढ़ना चाहिए, ऐसे लोगों को प्रभु श्री राम के आदर्श पर चलना चाहिए, उन पर उंगली ना उठाएं। हमारे प्रभु श्री राम तो ऐसे थे, रीछ बानर भालू माता सबरी पासीपुत्र रविदास, अनेक भक्त ऐसे हुए जिनको उन्होंने गले लगाया। किसने कह दिया आपको वो प्रभु श्री राम वो किसी के नहीं थे। वो जो भी हमारा हर धर्म का व्यक्ति जो भी देख रहा है वो सभी लोग, देखिए डंडक वन में जब वहाँ संहार किया उसके बाद में जो बच गए कुछ ऐसे राक्षस थे जो प्रभु के अधीन हो गए, उनका खान पान तो वही था। फिर वो प्रभु श्री राम की नगरी में रहते हैं तो आराम से रहने दीजिए, उनके खान पान पर देखिए, वो कहीं गलत हरकत तो नहीं करते हैं। प्रेम से रहिए, सद्भावना से रहिए। यही और जो इसमें विद्रोह डालते हैं कि मैं बड़ा, ऐसे लोगों को प्रभु श्री रामचरितमानस पढ़ना चाहिए। कहते हैं हमारे ही फलाने वो बड़े हैं। अरे तुम्हारे काहे के बड़े हैं? तुम तो जीव हत्या तुम करते हो, माता पिता को तुम मारते हो, अनाथालय तुम खोलते हो, माँ बाप को उठा के तुम फेंकते हो, तो किसके लिए करते हो? कौन है जड़ तुम्हारा? जड़ तो अपने आप काट रहे हो भाई। सबसे पहले जो इनको नहीं मानते उनको रामचरितमानस पढ़ना चाहिए। गुरु रस्ते रस्ते जा रहे हो, किसी ने तुम्हें 2 शब्द अच्छे बता दिए तो उस पर ध्यान देना चाहिए। हम ये नहीं कहते तुम अमल करो, नहीं, तुम्हारे पास भी दिमाग है, अमल करो। अगर नहीं दिमाग है तो रामचरितमानस पढ़ना चाहिए, हर चीज़ आएगी। पूरा संसार का निचोड़ श्री रामचरितमानस। और जो इसको गलत बताता हो मैं उसे चुनौती दे रहा हूँ, आए मैदान में, या तो उसका सर्टिफिकेट ही गलत है, बस ये कहूँगा। लेकिन नहीं, क्षमा चाहते हैं, ये नहीं, सर्टिफिकेट जो है मैं किसी का गलत नहीं करता। ये तो राम जी हमारे जाने, वो जगत पिता है, जगदीश्वर हैं,
आप इतना मत समझिए कि वो राजा दशरथ वाले राम है, वो अयोध्या ही वाले राम है, वो कण में विद्यमान राम है, वो सीता मैया वाले ही राम है, लेकिन वो राजा दशरथ वाले ही राम है, ऐसा मत समझिए। क्योंकि भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि जन हारी अद्भुत रूप विचारी। देखें कौशल्या मैया कह, अरे प्रभु यौ नाई हमका रूप चाहिए, अरे हमका लल्ला छोटा सा लल्ला देव, हम खेले की तरसीतन। कहना अच्छा मैया ठहरो। तो भैया ये प्रकट हुए थे, समझ गए। इसी प्रकार आप लोग भी जो प्रकट हो जाते हो, क्योंकि आजकल पैदा नहीं होते हैं बच्चे, प्रकट होते हैं तो अपने को कुछ बच्चे भगवान समझने लगते हैं। तो उन बच्चों से कहना है बेटा तुम्हारे माता पिता ही तुम्हारे लिए भगवान है, तुम उनके बच्चे हो, तुम्हारे माता पिता हमेशा तुम्हारे लिए कोई बुरा नहीं करेंगे। और आप हम किसी भी धर्म के हो, लेकिन एक धार्मिक पुस्तक समझ करके ही श्री रामचरितमानस पढ़ना चाहिए, और नहीं पढ़ाए तो पढ़ो और उस पर तुम विचार करो। किसी ने कह दिया उसके पीछे मत भागो। हर बच्चे को मैं आज कह रहा हूँ कि हर बच्चा उस पर पढ़े और अमल करे, देखे उसमें क्या रहस्य है प्रैक्टिकली। जैसे माता पिता गुरु ना वही माता, माता पिता के पैर छूना चाहिए, तो क्या ये गलत है या सही है? ध्यान दीजिए। यदि लेखनी वाले ने कहा कि माता पिता के और गुरु के पैर छूना चाहिए, तो क्या नहीं छूना चाहिए? फैसला आप करिए। जैसे कुछ लोग कहते हैं ये गलत है। कोई भी चौपाई जैसे ढोल गंवार सूद पसुनारी, सूद पसुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। ये चौपाई बहुत ही सुंदर है। हमारी समझ से तो इस रामायण के अंदर और कोई चौपाई ही सुंदर नहीं है, प्रथम स्थान इस चौपाई का होना चाहिए। अभी हमने सुना है ताकि इस चौपाई पे कुछ लोग व्यवधान डालें। भैया क्षमा करें, यदि आपको नहीं मालूम है वो चीज़ को तो हमसे पूछ लें। आप स्थान हमें दीजिए उस जगह का, हम आपको बताएंगे एक एक। अगर नहीं बता पाए तो मैं तुमको वादा करता यूट्यूब के माध्यम से क्षमा चाहेंगे, हम खुद अपना सर काट कर तुम्हारे चरणों में डाल देंगे। किसी की नहीं हम कहते, क्योंकि सत्य हमारे साथ है, सनातन धर्म। इसलिए मैंने देखा है और प्रमाण भी दूंगा। मैं तुम्हारे मुख से कहलाऊंगा कि हाँ पुजारी भाई ये सत्य है, हम भटक गए थे। तो ये चीज़ है, वो लेखनी किसने लिखा है? महर्षि वाल्मीकि जी, ये जो दलित परिवार में थे, उसका उदाहरण किसने लिखा? गोस्वामी तुलसीदास जी ने, जो प्रचंड विद्वान थे, ब्राह्मण कुल के। आज पढ़ने वाले हमारे ज्ञानी शिक्षित डिग्री होल्डर, आज बच्चों को शिक्षित करने वाले बड़े बड़े नौजवान, बड़े बड़े पढ़े लिखे हैं, अगर उनके गलत में आ जाएगा तो क्यों इसका प्रचार करेंगे? इससे क्या फ़ायदा है उनको? ये तो धर्म बढ़ने वाली बात नहीं, ये संसारिक, ये हर व्यक्ति को प्रभु श्री रामचरितमानस पढ़ना चाहिए। इसीलिए हर व्यक्ति को आज अगर रामचरितमानस पढ़ लेते तो ये फैशन के नाम पर नंगे नहीं घूमते। यदि रामचरितमानस पढ़ लेते तो आज ये हेयर ये दुनिया की नौटंकी नहीं करते। यदि आप रामचरितमानस पढ़ लेते तो अनाथालय नहीं खुलवाते। आप रामचरितमानस पढ़ लेते तो वृद्धा ये पेंशन जो हमारे है उनको बेचारों को नहीं मिल पाती है, बीच के लोग खा जाते हैं। कौन से लोग हैं? ऐसे लोगों को रामचरितमानस पढ़ना चाहिए। हमारे बुजुर्ग हैं बेचारे, जिंदगी भर कमाते रहे, वो बच्चे खा गए, अब उनके जीवन के लिए गुजारा नहीं। सरकार उनको पेंशन भी देती है, उन तक पेंशन पहुंचती नहीं, बीच में ही समाप्त हो जाती है। ऐसे लोगों को श्री रामचरितमानस पढ़ना चाहिए। और मैं उन शिक्षित नौजवानों से कहता हूँ, बताइए मेरे बच्चों, आप अध्ययन करिए, किसी के मत सुनिए, आप खुद विचार करिए। आप बुद्धिमान हैं, क्या रामचरितमानस पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए? तो ये हमारी संस्कृति की एक मूल, एक जड़ श्री रामचरितमानस समस्त विकारों की औषधि है। हमारी श्री रामचरितमानस वेद वेदांतों की जन्मदायिनी, प्राणदायिनी, सर्वश्रेष्ठ रामचरितमानस है। श्री रामचरितमानस अर्थात प्रभु श्री रामचरितमानस। मानस मनुष्य के लिए सर्व उत्तम
गुणों वाली, पूरे जीवन पर चरितार्थ करने वाली, हर प्रकार के मनुष्य के ऊपर सेटल होने वाली श्री रामचरितमानस, उसको कहते हैं प्रभु श्री रामचरितमानस। उस परमपिता परमात्मा के द्वारा कि उल्टा नाम जपत जग जाना वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। उल्टा नाम जपने से हमारे महर्षि वाल्मीकि जी ब्रह्म के समान हो गया। उन्होंने लिखा है स्वयं ब्रह्म। आप भी मानते हैं। हमारे भगवान बुद्ध हुए, उन्होंने भी ध्यान जब किया तो उन्होंने भी गांव-गांव जाकर के प्रचार किया, गांव-गांव जाकर के। दोस्तों, कोई भेदभाव छुआछूत मत करो, सभी भाई बराबर हो और सभी लोग शिक्षित बनो, पढ़े लिखे बनो, बुद्धिमान बनो, देश प्रगति पर ले जाओ। आज वही तो करते हैं सभी। तो हमारे श्री रामचरितमानस को ऐसे लोगों को पढ़ना चाहिए जो धर्म से अलग अपना ताकत। ऐसे लोगों को श्री रामचरितमानस पढ़ना चाहिए जो आज धर्म के नाम पर किसी भी प्रकार का छलावा करते हैं। उनको एक बार रामचरितमानस पढ़ना चाहिए, अन्यथा शासन है और आप हैं और रामचरितमानस है। जय हिंद, जय श्री राम, ओम नमः शिवाय। इसी पर अपनी वाणी को विराम दे रहे हैं और अगले एपिसोड में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।